हरे कृष्ण दोस्तों। आज हम पौष पुत्रदा एकादशी व्रत कथा के बारे में जानेंगे। ये एक समय की बात है जब द्वापर युग में धर्मराज युधिष्ठिर कहने लगे, हे भगवान, आप मुझे पौष पुत्रदा एकादशी के बारे में बताएं और इनका महत्व क्या है। तो श्री कृष्ण जी जवाब देते हैं, युधिष्ठिर, पौष माह के शुक्ल पक्ष में जो एकादशी आती है उसे पौष पुत्रदा एकादशी कहा जाता है। इसमें भी श्री नारायण की पूजा की जाती है। विधि पूर्वक इस व्रत को करना चाहिए। इस चर और अचर संसार में पुत्रदा एकादशी के व्रत के समान दूसरा कोई व्रत नहीं है। इसके पुण्य से मनुष्य तपस्वी, विद्वान और लक्ष्मीवान होता है। इसलिए मैं एक कथा कहता हूँ, सो तुम ध्यान पूर्वक सुनो। पौष पुत्रदा एकादशी की कथा। भद्रावती नामक नगरी में सुकेतुमान नाम का एक राजा राज्य करता था। उसके कोई पुत्र नहीं था। उसकी स्त्री का नाम शाव्या था। वह निपुत्री होने के कारण सदैव चिंतित रहा करती थी। राजा के पितर भी रो रो के पिंड लिया करते थे और सोचा करते थे कि इसके बाद हमको कौन पिंड देगा। राजा को भाई, बंधु, धन, हाथी, घोड़े, राज और मंत्री, इन सब में से किसी से भी संतुष्टि नहीं थी। वह सदैव यही विचार करता था कि मेरे मरने के पश्चात मुझको कौन पिंडदान करेगा। बिना पुत्र के पितरों और देवताओं का ऋण मैं कैसे चुका सकता हूँ। किसी घर में पुत्र ना हो तो उस घर में सदैव अंधेरा रहता है। इसलिए पुत्र उत्पत्ति के लिए प्रयत्न करना चाहिए। जिस मनुष्य ने पुत्र का मुख देखा है वह धन्य है। उनको इस लोक में यश और परलोक में शांति मिलती है, अर्थात उनके दोनों लोक सुधर जाते हैं। पूर्व जन्म के कर्म से ही इस जन्म में पुत्र, धन आदि प्राप्त होते हैं। राजा इसी प्रकार रात दिन चिंता में रहता था। एक समय तो राजा ने यही निर्णय कर लिया कि शरीर त्याग देना चाहिए, परंतु आत्मघात को महान पाप समझकर उसने ऐसा नहीं किया। एक दिन राजा को ऐसा विचार हुआ और अपने घोड़े पे चढ़ के वन की ओर चल दिया तथा पंछियों, वृक्षों को देखने लगा। उसने देखा कि वन में मृग, बाघ, शुअर, सिंह, बंदर, सर्प आदि सब भ्रमण कर रहे हैं। हाथी अपने बच्चों और हथनियों के बीच घूम रहा है। इस वन में कहीं भी गीदड़ अपने कर्कश स्वर में बोल रहे हैं और उल्लू अपनी ध्वनि कर रहे हैं। वन के कुछ दृश्यों को देखकर राजा सोच विचार में लग गए। इस प्रकार आधा दिन बीत गया। वह सोचने लगा कि मैंने कई यज्ञ किए, ब्राह्मणों को स्वादिष्ट भोजन से तृप्ति किया, फिर भी मुझे दुख प्राप्त हुआ, क्यों? राजा प्यास के मारे अत्यंत दुखी हो गया और पानी की तलाश में इधर उधर भटकने लगा। थोड़ी दूर पर राजा ने एक सरोवर देखा। उस सरोवर में कमल खिले थे तथा सारस, हंस, मगरमच्छ आदि विहार कर रहे थे। उस सरोवर के चारों तरफ मुनियों के आश्रम बने हुए थे। उसी समय राजा ने दाहिने अंग फरफराने लगे तथा राजा शुभ शकुन समझ के घोड़े से उतर के मुनियों को दंडवत प्रणाम करके बैठ गया। राजा को देखकर मुनियों ने कहा, हे राजन, हम अत्यंत अप्रसन्न हैं। तुम्हारी क्या इच्छा है, सो कहो। राजा ने पूछा, महाराज, आप कौन हैं और किस लिए यहाँ आए हैं? कृपा करके हमें बताएं। मुनि कहने लगे, हे राजन, आज संतान देने वाली पुत्रदा एकादशी है। हम लोग
विश्वदेव हैं और इस सरोवर में स्नान करने के लिए आए हैं। सुनकर राजा ने कहने लगे कि हे महाराज, मेरे भी कोई संतान नहीं है। यदि आप मुझे पर प्रसन्न हैं तो एक पुत्र का वरदान दीजिए। मुनि बोले, हे राजन, आज पुत्रदा एकादशी है। आप अवश्य ही इस व्रत को करें। भगवान की कृपा से अवश्य ही आपके घर में पुत्र होगा। मुनि के वचनों को सुनकर राजा ने उसी दिन एकादशी का व्रत किया और द्वादशी को उसका पारण किया। इसके पश्चात मुनियों को प्रणाम करके महल वापस लौट गया। कुछ समय बीतने के पश्चात रानी ने गर्भ धारण किया और 9 महीने के पश्चात उनके एक पुत्र हुआ। वह राजकुमार अत्यंत शूरवीर, यशस्वी और प्रजापालक हुआ। श्री कृष्ण बोले, हे राजन, पुत्र की प्राप्ति के लिए पुत्रदा एकादशी का व्रत करना चाहिए। जो मनुष्य इस व्रत को पढ़ता है तथा सुनता है, उसे अंत में स्वर्ग की प्राप्ति होती है। जय श्री कृष्ण। राधे राधे।